भाई ये सेवर्स आइडिया सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, कल से ही शुरू करता हूँ। फिर 2-3 दिन बाद यार आज मन नहीं कर रहा, कल से फिर शुरू करूंगा। फिर ये कल कभी नहीं आता। भैया सिंपल इक्वेशन है, इंसान अभ्यास का दास है। अच्छे हैबिट्स बनाओगे जिंदगी अच्छी बनेगी, बुरे हैबिट्स बनाओगे जिंदगी झंड बनेगी। अब चॉइस आपका है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था 5 के लाइक्स क्रॉस होने पे मैं ये वीडियो बनाऊंगा, वो तो आप लोगों ने मिलकर 2 दिनों में ही कंप्लीट कर दिया और इतने सारे रिक्वेस्ट भी आए सेकंड पार्ट बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो भाई अगला वीडियो यही डाल देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। दिल से बता रहा हूँ, मेरे लिए इससे अच्छी फीलिंग और कुछ नहीं है। तो आज मैं फिर हेल अलॉट का बुक द मिरेकल मॉर्निंग से आपको बताऊंगा कि कैसे 30 डेज हैबिट चैलेंज यूज करके आसानी से हम कोई भी हैबिट बना सकते हैं या मिटा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, द 1 हैबिट रूल। ऑल्दो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इन सारे हैबिट्स में से सिर्फ किसी एक हैबिट को चूज करना है, फिर भी मुझे यकीन है बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक से ज्यादा हैबिट चूज किया और अगले दिन से ही वो सारे एक साथ करने की कोशिश करने लग गए। ऐसे नहीं होता भाई, अगर फल मीठा चाहिए तो थोड़ा सब्र करना पड़ता है। आपका माइंड एक बहुत ही पावरफुल जानवर है, उससे बड़े पंगे लोगे तो मारे जाओगे। तो सबसे पहले आपको इस गलती को सुधारना है, 1 हैबिट एट ए टाइम। अभी इस वक्त आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई में मन लगाना, सुट्टा लगाना छोड़ना, एक्सरसाइज करना, जो भी हो उस सबसे बड़े प्रॉब्लम को सबसे पहले पकड़ना है। फिर देखना है कौन सा हैबिट डेवलप करके या कौन सा हैबिट डिस्ट्रॉय करके वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। उस एक हैबिट को पकड़ना है। मान लो मैंने जो 3 एग्जांपल्स दिए वो तीनों ही आपका प्रॉब्लम है। हाँ तो ठीक है, उनमें से सिर्फ किसी एक को सबसे पहले पकड़ना है और उसी को 30 डेज हैबिट चैलेंज यूज करके सबसे पहले बदलना है। फिर नेक्स्ट मंथ और एक, फिर उसके अगले मंथ और एक। मन करेगा कि 2 या 3 एक साथ बदल डालूं, लेकिन नहीं, क्योंकि यही ट्रैप है। स्मार्ट आइडिया 2, 0 डाउट्स। मान लो आपने किसी एक हैबिट को पकड़ लिया और उसे 3 दिन से कंटिन्यू भी कर रहे हो। अब आपका माइंड आके बीच में टांग अड़ाएगा, क्या यार ये सब क्या कर रहा है, बेकार की चीज है, क्यों इतना तकलीफ उठा रहा है, क्या होगा ये सब करके। मतलब आपको इतना अच्छे से कन्विंस कर देगा कि आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है, कितना अच्छा था सब कुछ, और माइंड के आगे आप अपना हथियार डाल दोगे। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ भी करना शुरू करने से पहले आपको एक वाई शीट बनाना होगा। होता क्या है, हम एक हैबिट बदलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन मन में डाउट रह जाता है कि शायद इससे कोई काम हो भी या ना भी, क्या पता। और 2-3 दिन बाद जब रिजल्ट्स नहीं दिखते, वो डाउट्स और पावरफुल होने लगते हैं। रिजल्ट्स विजिबल होने के लिए मिनिमम 21 दिन का वक्त लगता है, लेकिन इतने दिन तक ये डाउट्स ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं कि उस 21 दिन से पहले ही, मैक्सिमम शुरू करने के 5 या 6 दिन बाद ही हम क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। आपको कुछ भी शुरू करने से पहले 1 दिन का ब्रेक लेना है और जितना ज्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, डेटा ये सब कुछ कलेक्ट करना है और उस वाई शीट में उन सबको लिख लेना है। तब तक करना शुरू ही नहीं करना है जब तक कि ना डाउट्स बिल्कुल 0 ना हो जाए। मान लो आपको स्मोकिंग से छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहले 1 दिन का ब्रेक लो, गूगल पे सर्च करो, गले में कैंसर का वो भयानक भयानक पिक्चर्स देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, तब तक इसको करते जाओ जब तक कि ना सिगरेट्स को देखते ही आपको डर लगने ना लग जाए। अब इतना कुछ करने के बाद भी 5 या 6 दिन बाद फिर आके माइंड आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब आपके पास वो वाई शीट होगा। उस वक्त उस वाई शीट को खोलना है और 3-4 बार लगातार पढ़ लेना है। जैसे ही आप माइंड को डरा दोगे, उसे खतरा नजर आएगा, वो चुपचाप कोने में जाके बैठ जाएगा। स्मार्ट आइडिया 3, 30 डेज चैलेंज। हेल कहते हैं किसी भी हैबिट को पूरे तरीके से बदलने के लिए 30 दिन का वक्त लगता है। इन 30 डेज में 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले 10 दिन तक चलता है अनबियरेबल फेज, जो सबसे ज्यादा हार्ड है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग हैबिट चेंज करना चाहते हो तो पहले 10 दिन के लिए आपका अपने माइंड के साथ बहुत जोरदार लड़ाई चलेगा। दिमाग के अंदर ही जैसे बाहुबली पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये कौन सा नर्क में आ गया मैं, पहले सब कुछ कितना अच्छा था। और यहीं पे ज्यादातर लोग अपना हथियार डाल देते हैं। इस फेज में आपको हर रोज अपना उस वाई शीट को पढ़ना होगा, उसी से आपको पावर मिलेगा अपने माइंड से लड़ने का। ये 10 दिन अगर आप किसी तरह से कंटिन्यू कर लेते हो तो मान लो आप आधा सक्सेसफुल बन गए। अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ 10 दिन का तकलीफ सहने से सॉल्व हो सकता है, बाकी की पूरी जिंदगी लाख गुना बेटर बन सकता है, तो क्यों नहीं सह सकते आप? जब भी क्विट करने का मन करे बस उस वाई शीट को बार बार पढ़ना है। अगले 10 दिन तक चलता है अनकंफर्टेबल फेज।
यहाँ पे वो नर्क वाला फीलिंग तो नहीं रहता, लेकिन उस काम को एंजॉय करने का फीलिंग भी शुरू नहीं होता है। यहाँ पे भी डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरत पड़ता है। जैसे अगर आप ना पढ़ने का हैबिट बदल के पढ़ने का हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले 10 दिन तक तो पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, लेकिन उसके अगले 10 दिन आपको पढ़ने बैठने के लिए खुद से उतना ज़्यादा भी लड़ाई करना नहीं पड़ेगा। तब आपको बस एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। 20 दिन के बाद 21 दिन से शुरू होता है अनस्टॉपेबल फेज। यहाँ पे आप उस काम को धीरे धीरे एंजॉय करना शुरू करते हो। मतलब पढ़ाई में आपको मजा आने लगता है, या सिगरेट छोड़ के आपको अच्छा महसूस होना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे आके भी अचानक उस काम को करना बंद नहीं करना है। 30 दिन तक उसे कंटिन्यू करते रहना है। एक भी दिन मिस ना करके कंटिन्यू 30 दिन तक अगर आप किसी भी हैबिट को प्रैक्टिस कर सको, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो हैबिट पक्का बन जाता है। तो आपको एक कैलेंडर लेना है और वहाँ पे 30 डेज कंप्यूट करके मार्क करके रखना है। फिर जैसे जैसे एक एक दिन पास होगा, एक एक करके उन डेट्स को मार्कर से काट देना है। तो अब अगर इस पूरे वीडियो को सम अप करूँ तो बात ये बनता है, किसी भी हैबिट को बनाने या मिटाने के लिए सबसे पहला स्टेप है अभी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, और उस प्रॉब्लम को जिस हैबिट की मदद से बदला जा सकता है उस एक हैबिट को चूज करना। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डेटा कलेक्ट करके एक वाई शीट बना के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर लेना। एंड लास्ट स्टेप है किसी भी हालत में 30 दिन तक एक भी दिन मिस ना करके उसे कंटिन्यू करते रहना। जैसे इस बुक के ऑथर हेल एलरॉड ने कहा है, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज इम्पैक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर हैबिट्स। अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से आप इस बुक को खरीद सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। लास्ट वीडियो में आप सबने मिलकर सिर्फ 2 दिनों में 5 के लाइक्स का बाउंड्री क्रॉस कर दिया है, तो इस बार उम्मीद रखते हैं 6 के लाइक्स के लिए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे बुक रिव्यू चाहते हो वो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही मेरा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते। हम जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद साइड में बने हुए बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।